अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत और आफियत से हैं। जी, एक मिनट। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीनों ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है इस्लाम की तालीमात और हमारे बिदात, तो हो सकता है कि किसी ने कोई क्लास मिस की हो जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। बिदात का मतलब होता है, बिदा का मतलब ही होता है नई चीज का दीन में निकालना। तो दीन जितना हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, बताया है, उसके अलावा जब हम अपनी तरफ से कुछ भी उसमें ऐड करते हैं ना, या उसको बदलते हैं, तो जाकर वो बिदत होती है। तो गोया के अ, हमारा ये कोई भी अमल, अ, गोया कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमें बताया, या अल्लाह ताला ने अपना जो गाइडलाइंस हमें हम तक पहुंचाया शुरू से भी रसूलों के जरिए, गोया कि उसमें कुछ कमो बेशी है। और हम बहुत ज्यादा अक्ल रखते हैं, समझ रखते हैं। गोया कि अल्लाह ताला नहीं जानते हैं कि वक्त कैसे बदलेंगे, क्या चेंजेस आएंगे, दुनिया में क्या डेवलपमेंट होंगी, क्या प्रोग्रेस होगी, और किस तरह से कौमें बनेंगी, क्या कंट्रीज, क्या सिस्टम्स आने वाले हैं। और अल्लाह ताला गोया कि नहीं जानते थे, तो अल्लाह ताला ने कुरान भेज दिया, और उसे क़यामत तक के लिए यही अब दीन फॉलो होगा कहकर अल्लाह ताला ने इस इंस्ट्रक्शन के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल बनाकर भेजा। लेकिन हम जो है समझते हैं कि नहीं, वक्त के साथ चीज़ों को बदलना चाहिए, हालात को बदलना चाहिए। अब अल्लाह ताला ने इंसान को तो नहीं बदला। वही दो आंख है, वही दो कान है, वही एक दिल है, वही एक दिमाग है, वही एक औरत है, वही एक मर्द है, और वही जज्बात हैं, वही मोहब्बत और नफरतें हैं, वही हसद बुग़्ज़ है, वही शादी ब्याह के मामलात हैं, यानी कि अंदर के जो डिज़ायर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है अल्लाह ताला ने जो रखी हैं, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आए। लेकिन फिर भी इंसान चाहता है या समझता है कि इसमें कुछ चेंजेस होनी चाहिए, इसमें कुछ नई चीज़ें ऐड होनी चाहिए। तो ये जो हम चेंजेस करना चाहते हैं, अल्लाह ताला के दिए हुए निज़ाम से हटकर कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो इनफरादी तौर पर हो या इज्तिमाई तौर पर, तो उसी को हम कहते हैं कि अम, बिदात है, यानी कि नई चीज है जो कि इस्लाम में एक्सेप्टेबल नहीं है। बल्कि अगर हम समझ रहे हैं कि कोई नई चीज ऐड करके, अब मिसाल के तौर पर कुछ लोगों ने वजीफों के बारे में बताया, पूछ रहे थे कि जैसे कि सूरह यासीन इतने बार पढ़ना है किसी प्रॉब्लम के लिए, या अल्लाह ताला का इसमें मुबारक है, उसको असर के बाद में मिसाल के तौर पर आंख की परेशानी है तो या नूरू कहें, तो इतने मर्तबा कहें तो आंख की रोशनी अच्छी हो जाएगी, या रिस्क की तंगी है तो या रज़्ज़ाक़ को कहें, या अलगनी पढ़ें, वगैरह वगैरह। लोगों ने ये जो चीज़ें, यानी कि इस तरह का कोई हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नहीं आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी सहाबा को या सहाबिया को ये एडवाइस नहीं किया कि आपको अल्लाह ताला का फला नाम फला मर्तबा पढ़ना है फला प्रॉब्लम के लिए, या सूरे कुरान में से फला सूरा पढ़ना है आपको इतने मर्तबा इस मकसद के लिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ें हमें नहीं बताई। तो जब ये चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, कहीं से इंट्रोड्यूस हो रही हैं, तो तो ये चीज़ें जो है एक्चुअली बेदात हैं। अब मैं वापस इस बात पर आऊंगी कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, कि हमारे हाथ में जो किताब आती है हम पढ़ते हैं, और हमें लगता है कि किताब में लिखी हुई हर चीज़ जो है 100% सही है। तो इसका एक जब हम सूरह बकरा में एक आयत का तर्जुमा हम पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला वहां पर फरमाते हैं कि इन्होंने अपने हाथों से किताब लिखी और कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला ने जो फरमाया वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे तक पहुंचाया। तो अल्लाह और रसूल का जो फरमान है वो ऑलमोस्ट एक ही है। तो लोगों ने अपनी तरफ से किताब लिखी, लेकिन कहा क्या कि ये अल्लाह ताला ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। नाउज़ बिल्लाह, ये खुद अपने हाथों से अपने जहन से लिखते हैं, लेकिन वहां पर रेफरेंस वो इस तरह से देंगे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और इस तरह की किताबें हम पढ़ते रहे हैं, और मैं खुद पढ़ती रही हूँ, मुझे खुद पता नहीं था। और मुझे लगता था कि किताब में जो बात भी लिखी गई है वो 100% सच है।
اور بازاروں میں جو کتابیں ملتی ہیں وہ لے لے کر ہم پڑھتے ہیں، اس میں دینی کتابیں جا کر ہم کسی بھی اسٹیشنری میں پوچھتے ہیں کہ دینی کتاب چاہیے، یا وہاں پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں نام وغیرہ، صحابیات صحابہ یا حدیثیں کچھ بھی نصیحتیں دیکھتے ہیں، اور ہم لے کر آ کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بعد میں ہی مجھے بھی پتا چلا کہ ہر کتاب میں لکھی ہوئی ہر چیز جو ہے صحیح نہیں ہے، بہت سی کتابیں لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں باتیں ڈال کر لکھ دی ہیں، اور پھر اس کی کس کی طرف انہوں نے ریلیٹ کر دیا کہ اللہ اور رسول نے کہا ہے۔ تو اب پتا کیسے چلے کہ اس میں لکھی ہوئی چیزیں صحیح ہیں یا نہیں؟ تو اس میں حدیث کا ریفرنس ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو جب پتا چلا، یا لوگ جب پوچھنے لگے کہ حدیث کا ریفرنس تو کس حدیث میں ہے، تو پھر لوگوں نے اس میں بھی چالاکیاں کی یا سازشیں کی، کہ انہوں نے لکھ دیا اپنی طرف سے بات لکھ دیا، اور اس کے بعد میں انہوں نے لکھ دیا حدیث المشکات فلاں نمبر، حدیث نمبر فلاں۔ تو اس طرح سے بھی انہوں نے جھوٹ گھڑا ہے، یعنی کہ اس طرح کی جھوٹی باتیں آپ کو کتابوں میں بھی مل جائیں گی۔ تو اب دین کا اصل سورس کیا ہے، کیسے پتا چلے؟ تو ایک تو قرآن ہے، قرآن کو ہمیں ترجمہ اور اس کی جو تفسیر ہے، اور اس کے قرآن کو سمجھانے والے کچھ اسکالرس ہیں، تو ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو آتھینٹک احادیث ہیں، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور جو آتھینٹک حدیثیں ہیں، اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، یا کم از کم اس کے ریفرنس سے جو پڑھاتے ہیں، جو آ، اس طرح کے اسکالرس ہیں، ان کے بیانات سننا چاہیے۔ تو یہ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں مارکیٹ میں جو بس دین کے نام پر اپنی طرف سے لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت ہمیں کیئرفل رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے صحیح علم ہمیں مانگتے رہنا ہے، ربی زدنی علما اور اللہم فقہنا فی الدین۔ چلیے میں نے بھی آج دعا سے شروع نہیں کیا، میں نے سوچا کہ پہلے تھوڑا میں اس کا انٹروڈکشن دے دوں، تو انٹروڈکشن کچھ زیادہ ہی ہو گیا۔ ہم دعا سے شروع کرتے ہیں، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کا سینہ جو ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور چند چیزیں ایسی ہیں قرآن میں ہی، ایک سورہ انعام ہے شاید، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک آیت کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگ اس قدر گہرے اندھیرے میں ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ وہاں پر سمندر کی گہرائیوں کا بتاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو اس طرح کے ویڈیوز بھی مل جائیں گے جہاں پر سمندر کی گہرائی کو ایکسپلین کیا گیا ہے، تو کتنے اندر ڈیپتھ تک جو ہے سورج کی روشنی جاتی ہے، پھر اس کے بعد میں اس کے فردر ڈیپتھ تک تو سورج کی روشنی بھی نہیں جاتی ہے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اس طرح کے اندھیرے میں ہوتے ہیں جہاں پر موج، یعنی کہ جو سمندر کی لہریں ہوتی ہیں، وہ کور کیا ہوتا ہے، یعنی کہ سورج کی کوئی روشنی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ وہ اپنا ہی ہاتھ آگے کریں اپنی آنکھ کے سامنے تو انہیں اپنا ہی ہاتھ نظر نہیں آئے گا۔ تو یعنی کہ کچھ لوگوں کی جب ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، نصیحتیں دے رہے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ ساری باتیں ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہے اتنے اندھیرے میں بھی ہو سکتے ہیں کہ انہیں ان کا اپنا بھلا بھی انہیں نظر نہیں آ رہا، ان کی اپنی خیر بھی انہیں نہیں پتا، وہ خود جو باتیں بول رہے ہیں وہ کتنی حق پر ہیں کتنی باطل ہیں وہ انہیں نہیں پتا۔ تو ہم جب اس طرح کے لوگوں کو دعوت دیں گے تو ممکن ہے کہ انہیں جو ہے بالکل ہی وہ حق کی طرف آنا نہیں چاہیں گے، یا حق کی روشنی انہیں نظر نہیں آئے گی، وہ نور انہیں نظر نہیں آئے گا۔ تو ہر ایک کا جو نور ہے، یعنی کہ ایمان کا نور ڈفرینٹ لیول کا ہے۔ اسے سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اس پتھر کی مانند ہے جو تھوڑا سا ہم نے اس کو ضرب دی تو وہ تڑک کر وہاں سے پانی نکلا۔ تو کئی لوگوں کے جو ہے، یعنی کہ ایک میں بس بیچ میں ہی رک گئی بات وہ، کہ ڈفرینٹ وہاں پر پتھروں کا اللہ تعالیٰ ذکر دیتے ہیں کہ خیر کا جو چشمہ ہوتا ہے، کہیں پر چشمے کی شکل میں ہوتا ہے، بس وہ اپنے حد تک فائدہ لیتا ہے، یعنی کہ ایک مومن جب خیر پہنچتی ہے، نصیحت پہنچتی ہے تو ٹھیک ہے وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اس کے دل میں
तकवा पैदा होता है, वो अमल करे ना करे, कहीं अंदर उसके अंदर जो है गिल्ट फील होती है कि हाँ मुझे भी नेक बनना चाहिए, हाँ मैं ये सब गुनाह कर रही हूँ या गुनाह कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट एक उसके अंदर जो जमीर है वो जाग जाता है। वो अमल पर आए ना आए, उसे महसूस होता रहता है कि हाँ 5 वक्त की नमाज पढ़ना चाहिए, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, हाँ मुझे हिजाब करना चाहिए, मैं नहीं कर। एक गिल्ट फील होती है, वो तौबा कर रहा होता है, वो राह रास्त पर आने की कोशिश कर रहा होता है। एक में से जो है बिल्कुल चश्मा से आगे एक नहर फूटती है, जो दूर तक जाती है। जो नहर होती है वो एक तरफ नहीं रहती, वो आगे तक बहुत दूर तक पहुंचती है, और जहां जहां से पहुंचती है वहां वहां के लोगों को उसका फायदा होता है। उन्हें पीने का पानी दस्तयाब होता है, अपने रोजमर्रा की जरूरियात के लिए, अपने खेतों की सैराबी के लिए, और अपने जानवरों की के लिए हर तरह से जो है एक सहूलत होती है। तो वो खैर, यानी कि कुछ लोगों के अंदर जो ये दीन का नूर होता है इस कदर पहुंच जाता है कि वो ना सिर्फ अपनी इस्लाह करते हैं, बल्कि वो दूर तक पहुंचती है, दूसरों की भी वो इस्लाह करते हैं। तो ऐसे ही एक और होता है जिनके कानों तक कोई वो जर्ब ही नहीं लगती। आप कितनी ही खैर व नसीहत, वाज व नसीहत कर लें, उन तक खैर की बात नहीं पहुंचती। तो अब हमारी फिक्र में ये बहुत ज्यादा अपने आप को किसी फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में भी नहीं लेकर जाना चाहिए कि मैं तो अमल करना चाहती हूँ लेकिन ये लोग मुझे करने नहीं दे रहे हैं। तो वो उनके हाल पर उन्हें छोड़ दें। आप जितना कर सकते हैं आप करें, और आपकी जो रेंज में आते हैं लोग, जैसे अब मैं वालिदा हूँ तो मेरे शौहर पर नहीं तो कम से कम मेरे जो बच्चे हैं उन पर तो मेरा इख्तियार होता है। हाँ, फिर अगेन एक बात ये होती है कि जब जॉइंट फैमिली में होते हैं तो वहां पे भी अगेन मसला खड़ा हो जाता है कि हम कुछ कह रहे हैं और सामने वाला चाहे हक मान ले। जो सो कॉल्ड अभी जॉइंट फैमिली में होते कौन है, या तो सास होती हैं या तो जेठानी होती हैं। हाँ, देवरानी पर तो देवरानी हमें नहीं कंट्रोल करेंगी, अगर हम जेठानी होंगे तो हम उन्हें कंट्रोल करेंगे। तो कहने का मतलब है कि अब हमारे ऊपर कंट्रोल कौन कर रहा है जॉइंट फैमिली में? सास होंगे, ससुर होंगे, देवर सॉरी जेठ होंगे, इवन देवर भी कर लेते हैं। सिर्फ देवरानी का थोड़ा कम चलता है, और जेठ जेठानी होंगे। तो अब ये असल में जब आप इस्लाम को देखें ना, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब एज ए मदर, जैसे कि अब मैं और आप हैं, अगर से हम अभी उस उम्र को नहीं पहुंचे हैं, तो अगर हम अपने खुद की नीयत को खालिस नहीं कर लेंगे कि हमें अपने बेटे की जब शादी करेंगे तो उसे हमें या तो एक सही माहौल अगर हम दे सकते हैं तो देना चाहिए, नहीं तो हमें इस चीज़ का इंतजाम करना है कि वो अलग घर लेकर अपनी फैमिली को लेकर जाएं। मिसाल के तौर पर अब मेरे घर में 1 से 4 बेटे हैं, मैं एक की शादी कर रही हूँ, तो वो अभी भाभी आएंगी तो या तो मुझे इसका ख्याल रखना चाहिए कि वो पर्दा करेगी, पर्दा उसके पर्दा करने में मुझे उसे मददगार साबित होना है, मुझे हेल्प करना है। और मैं अपने बेटों को नसीहत दूंगी कि जब भाभी हैं तो भाभी आपके गैर महरम है, वो जब किचन में हो या रूम में हो या आमने सामने बैठना, साथ में रहना, आपस में गुफ्तगू करना, हंसी मजाक करना, इस सब की इजाजत नहीं है। आपको किसी वजह से रूम के अंदर आना है, नॉक करके आना है, बात कर रहे हैं, आपकी नजरें नीचे है, वगैरह वगैरह। अगर मैं ये माहौल दे सकती हूँ किसी मजबूरी के बिना पर, क्या अभी फौरन मेरा बेटा जाकर सेटल नहीं हो सकता, वो घर में ही रहेगा, बहू भी घर में ही रहेगी, तो मुझे अब कम से कम अपनी फैमिली के लिए रूल्स सेट करने हैं। बहू को भी मैं किस घर से लेकर आ रही हूँ, किस ख्यालात की बहू लेकर आ रही हूँ, वो भी देखना चाहिए। आने से पहले ही मुझे अपने बेटों के भी जो है जहन को प्रोग्राम करना है कि हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, ये इजाजत है, इजाजत नहीं है, जायज है, नाजायज है। तो ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रही हूँ। दूसरी बात, हमें बहुत लाउड एंड क्लियर हमें क्लियर कर देना चाहिए कि ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ। अगर इस्लाम इजाजत देता है तो मैं भी बात करूंगी, अपने जेठ से भी बात करूंगी, देवर से भी बात करूंगी, पड़ोसी से भी बात करूंगी। मुझे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ये मेरे रब का हुक्म है, प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, और मुझे इस पर अमल करना है क्योंकि मैं मोमिन हूँ, क्योंकि मुझे फिर आखिरत में अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर अपने हर अमल का जवाब मुझे देना है। उस वक्त आप नहीं आएंगी। कौन नहीं आएंगी? जो भी मुझे टोक रहा है ना, जो भी मुझे स्टॉप कर रहा है ना, उनसे बड़े पहले तो हमें खुद एक कोशिश करना चाहिए कि घर में बगैर इनफरादी तौर पर पॉइंट आउट करे कि मैं आपके लिए बात सुना रही हूँ। जस्ट बच्चों, खासकर बच्चे
हो ना आपके, तो बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास, जहां पर ये बड़े बुजुर्ग हजरात बैठे हुए हैं, डिनर डाइनिंग टेबल पर है या कुछ और है, बात ही बात में ना आपको दीन का इल्म अपने बच्चों को बताना चाहिए। वो एक्चुअली इनडायरेक्टली मैसेज उन्हें जा रहा होता है, वो लेंगे। लेने के बावजूद भी हो सकता है शुरू में ऑब्जेक्शन करें, लेकिन आप बस इतना ही कह दें कि नहीं, जो इल्म मुझ तक आया है, मुझ पर फर्ज है कि मैं अपने बच्चों तक पहुंचा दूं, इसलिए मैंने पहुंचा दिया, बस। और दूसरा है कि हम मोमिन हैं तो जिंदगी भर हमारे साथ ये चैलेंजेस लगे रहेंगे कि हम अमल करना चाह रहे होंगे, हम बताना चाह रहे होंगे, लेकिन दूसरे जो है हमें रोक रहा होगा, टोक रहा होगा। और बहुत से को तो दयूस का मतलब ही नहीं पता होगा। अब सोकर मैं माँ हूँ, मुझे मेरी तो जन्नत जाने की फिक्र होनी ही चाहिए, और मुझे मेरे बच्चे को भी जन्नत लेकर जाने की फिक्र होनी चाहिए। ये हम झिंझोड़े अंदर से लोगों को ना, ये दुनिया खत्म होने वाली है, आखिरत में हमें जन्नत जाना है, ये हमारी डेस्टिनेशन होनी चाहिए। और जन्नत ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, सस्ती नहीं है कि जो आया मुसलमान और उसने कह दिया कि या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं कुरान पढ़ता रहा, मैं नमाज पढ़ता रहा, मैं जन्नत चला जाऊंगा, अल्लाह ताला दरवाजे खोल कर दे देगा कि हाँ आप अंदर आ जाए। नहीं, हर अमल का आपको जवाब देकर जाना है। और मुझे जन्नत जाना है, मुझे दोजख नहीं जाना है, क्लियर कर दें जिसे जो भी आप की तरफ ऑब्जेक्शन करे ना, उन्हें बता दें मुझे जन्नत जाना है, दोजख नहीं जाना है। इसके आगे वो कहने की हिम्मत तो करें कि क्या हम सब लोग जहन्नुम जाएंगे? वो कहेंगे अल्लाह आलम, अल्लाह तो यही फरमाता है कि जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करेगा वो जहन्नुम जाएगा। मैं कह रही हूँ कि मैं अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी कर रही हूँ, इसलिए कि मुझे जन्नत जाना है। अब दूसरे क्या कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता, वो अल्लाह और उनके बीच का मामला है। आप किनारे भी होते रहे, मैसेज भी देते रहे। तो यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म आ गया। अच्छा, दयूस का मतलब मैं बता रही थी। दयूस कौन है? दयूस वो है कि मैं हदीस का ही मफहूम पढ़कर आपको बता देती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन अफराद हैं, अल्लाह सुब्हानहु तआला ने उन पर जन्नत को हराम करार दिया है। शराब पर हमेशगी इख्तियार करने वाला, यानी कि शराब हराम है लेकिन वो जानता है, लेकिन उस पर उसे कोई गिल्ट भी नहीं, छोड़ने की कोशिश भी नहीं की, और हमेशा से पीता रहा और उसी हालत में वो दुनिया से फारिग हुआ हो। वालिदैन का नाफरमान, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला। हाँ, इसको ये लोग स्ट्रांगली लेंगे, जो सो कॉल्ड हस्बैंड है ना, वो स्ट्रांगली लेंगे कि वालिदैन की नाफरमानी हम नहीं करते। तो वालिदैन को तो पहले आप ये बताएं, वालिदैन से आप इतनी मोहब्बत करते हैं तो वालिदैन के लिए जन्नत के दरवाजे खोल कर दें। वालिदैन से कहें कि वो हक पर रहें, हक पर बात करें, और देखें कि वालिदैन कहाँ कहाँ पर ऐसे काम कर रहे हैं जिससे वो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि अपने लिए वो जन्नत के रास्ते मुश्किल बना रहे हों। आपकी मोहब्बत वहां पर आप डाइवर्ट करें कि आपके अपने वालिदैन से मोहब्बत है, तो आप देखें कि आपके वालिदैन के हाथ से किसी के हक में नाइंसाफी ना हो रही हो, आपके वालिदैन के हक से किसी पर जुल्म ना हो रहा हो, आपके वालिदैन किसी अन इस्लामिक चीज को अपने घर में एक रिवाज ना बनाना चाहते हो। तो उसी में आगे मैं हदीस कंटिन्यू कर रही हूँ। और दयूस यानी कि तीसरा शख्स कौन है? दयूस जो अपने घर के अंदर बुराई को नहीं रोकता। तो ये हदीस के वर्ड्स भी क्या आते हैं? फी अहलिहिल फी अहलिहिल खबसा। खबसा जो हम इवन वॉशरूम जाने के से पहले पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु मिनल खुबुसी वल खबाइस, तो उसी से खबसा, खबस यानी कि हर वो चीज या हर वो बुराई जो अल्लाह ताला ने मना किया है। तो ये देखें कि बेटा है, यानी कि सो कॉल शौहर को भी पता होना चाहिए कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी जो बीवी है और आगे बेटी भी होगी, उसकी भी जो है जो एक पर्दा है, हिजाब है, उसकी प्रोटेक्शन करना उनकी जिम्मेदारी है। तो ये देखना शौहर का काम है कि वो लाइंस ड्रॉ करें कि नहीं, मेरी बीवी है, वो हिजाब करती है, करेगी, करना चाहिए, तो मेरे भाइयों के सामने नहीं आएंगे। भाइयों को भी इंस्ट्रक्शन देंगे कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मैं इजाज़त नहीं देता आपको कि मेरे पीछे या मेरे सामने भी आप जो है बड़ी बेतकल्लुफी से मेरी बीवी से बात करें, क्लियर कट। वालिदैन से भी कह देंगे मैंने अपनी बीवी को इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो इस तरह से नहीं करेगी। और दूसरा, जो एक और हदीस का मफहूम बता रही हूँ कि एक औरत जो है अपने साथ चार लोगों को जहन्नुम लेकर जाएगी। किन किन को लेकर जाएगी? बाप, फिर शौहर,
फिर भाई और बेटा। क्यों भाई? एक औरत इन चारों को क्यों लेकर जाएगी जहन्नुम? क्योंकि बाप का फर्ज था कि वो अपनी बेटी को दीनदार बनाए, बुराई से रोके, उसने नहीं किया। तो अब उसके जिम्मे है आखिरत के दिन भी खड़े होकर वो यही कहेगी कि ये तो मेरे बाप की जिम्मेदारी थी, मेरे बाप ने तो मुझे इस तरह की परवरिश की ही नहीं, इस तरह की तरबियत दी नहीं, ये इल्म मुझे दिया नहीं, मुझे पता ही नहीं था। मैं बगैर नकाब के जाती थी, बगैर पर्दे के जाती थी, मैं अपने कजिन ब्रदर से भी बात करती थी, अपने बहनोई से भी बात करती थी, मेरे सो कॉल्ड पापा ने तो रोका ही नहीं मुझे। तो उसके बाद आती है बारी भाई की। भाई भी देखता था कि बहन किस तरह से कॉलेज जा रही है, किस तरह से वो अपने दोस्तों से बातें कर रही है, या सहेलियों के भाइयों से बातें कर रही है, या अपनी बीवी के भाई से बात कर रही है। अपनी बीवी का भाई भी बहुत सगा हो जाता है, वो घर आ रहा है जा रहा है, ठीक है, तो बीवी का भाई है ना, तो इसलिए आ रहा है जा रहा है। तो अभी बहन से बात करेगा तो क्या क्या बुराई है? अभी बीवी भी कहेगी क्या मेरा भाई बुरा है? क्या मेरा भाई के दिल में कोई बुराई है? आपको क्या लगता है कि मेरा भाई ऐसा वैसा है? यानी कि औरतें के जिम्मे है कि वो दूसरी औरत की हया की, इफ्फत की हिफाजत करें, लेकिन वही औरतें दुश्मनी बन जाती हैं। माँ को फिक्र नहीं है कि बेटी हिजाब करना चाहती है, उसे क्या मसले पेश आ रहे हैं देखें। बीवी को भी फिक्र नहीं होती कि मेरा शौहर जाकर अपनी ही देवरानी या जेठानी के साथ बैठकर गप्पे मार रहा है, उस वो अंजाम क्या हो सकता है, उसकी उसे फिक्र नहीं। इधर जेठ को भी फिक्र नहीं कि मेरी बीवी जाकर देवर के साथ बैठी है, क्या बनेगा आगे जाकर, वो फिक्र नहीं। सास भी देख रही है कि ये बेटा उस बहू के साथ बैठा है, या वो बहू उस बेटे के साथ बैठी है, लेकिन क्या बनेगा पता नहीं। अपना ही दामाद आया हुआ है और अपनी ही बहू से कह रहे हैं कि आकर उसकी खातिर तवाज़ा करो। अब दामाद और भाभी की नजरें मिलेंगी तो क्या वहां पर कोई बुराई पैदा हो सकती है, इसकी भी उन्हें फिक्र नहीं। अपना ही पोता है और अपना ही अपनी ही नवासी है, अब उनके दरमियान कोई शर पैदा हो सकता है, वो भी उसकी फिक्र नहीं। यानी कि हमारे घर के अंदर ही हमारे दुश्मन है। दीन फॉलो करें करें ना करें ये तो चले दूसरी बात है, लेकिन ये जो बुराइयां पैदा हो रही हैं जो कॉमनली हर इंसान के अंदर, ये अल्लाह ताला ने भी रूल्स क्यों बनाए हैं? क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं कि इंसान के अंदर ये कमजोरियां हैं, ये कमजोरियों को बाहर आने के चांसेस हैं। जैसे एक तरफ गैस लीक हो रही है, तो दूसरी तरफ से आप मैच स्टिक या फायर लेकर आएंगे तो डेफिनेटली वहां पर जो है आग लगेगी, आग भड़केगी। तो यही बात अल्लाह ताला जानते हैं कि एक औरत गोया कि खुली हुई गैस ही को आप कंपेयर कर लें या उसको शोले से कंपेयर कर लें, इधर जो मर्दों के दिल में जो डिजायर्स होते हैं वो किसी खुली हुई गैस को ही एग्जाम्पल से आप रिलेट कर लें। अब ये दोनों आमने सामने होंगे तो वहां पर जरूर एक हादसा होगा, और वो हादसा किसी के लिए खैर नहीं लेकर आएगा, तो हर तरफ बर्बादी ही होगी। ये चीजें क्या उन्हें समझ नहीं आती? क्या आज आप जो टीवी के सामने बैठे हुए हैं, या फोन लेकर बैठे हुए हैं, या न्यूज़पेपर खोलकर बैठे हुए हैं, या व्हाट्सएप पे वीडियोस आते हैं, क्या हमारे आंखों के सामने से इस तरह की बुराइयां गुजरते हुए क्या हम देख नहीं रहे हैं? कहीं पड़ोसी के हाथों जुल्म हो रहा है, कहीं आ, किस तरह के रिश्ते पामाल हो रहे हैं। इतना बुरा वक्त आ गया है कि अब ये घर में जो खूनी रिश्ते हैं, उन रिश्तों में भी जो है बुराई पैदा हो गई है। किस वजह से? क्योंकि ये जो टीवी हम रखकर बैठे हैं ना, यहाँ पर जिस शिद्दत की बुराई हमारे आंखों के सामने गुजरती है, और रोज जो इंसान देखता है उसका दिल मुर्दा हो रहा है। एक तो जिक्र से दूर, कुरान से दूर, नमाज से दूर, और उसके बाद हर घड़ी हर वक्त उसी बुराई को इंसान गोया कि पी रहा है। जैसे सूरह बकरा में अल्लाह ताला मिसाल देकर बताते हैं कि वो जो इज्ल है गोया कि उन्होंने पी लिया है, उनके रच बस गया है अंदर अंदर। तो इस तरह से हम जिस सोसाइटी में रहते, उठते बैठते, हमारी नजरों के सामने जो कुछ चल रहा है, और उसके बाद जिन हालात में हम जिंदगियां गुजार रहे हैं, वहां पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस तरह की बुराइयां हो। तो फिर भी ये अनजान मासूम बने क्या बैठे रहते हैं? घर के जो सोकॉल्ड बुजुर्ग हैं, सास हैं या ससुर हैं या जेठ हैं, या वालिदैन भी हैं, माँ है बाप है, क्या वालिदैन के घरों में नहीं हो रही इस तरह की लिमिट क्रॉस करना, हुदूद से बाहर जाना? कजिन ब्रदर है कोई बात नहीं, वो चाचा है कोई बात नहीं, वो मामा है कोई बात नहीं, सबके सबकी हुदूद आप कायम रखें। बहन का हस्बैंड आया हुआ है, जाओ बेटा अपनी ही छोटी बेटी को भेज दिया,
ہر جگہ جو ہے ہم لاپرواہی سے زندگی گزار رہے ہیں، اسلام کو فالو کرنا چاہیے۔ تو اور کم از کم آپ کو آخرت کی نہیں تو دنیا کی فکر کر لیں، کیا دنیا میں شر نہیں پھیل رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خطاب کر کے فرماتے ہیں، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ اتق اللہ، ڈرو اللہ سے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ڈرتے تھے اللہ سے؟ سب سے زیادہ تو وہی ڈرتے تھے۔ ولا تطیع الکافرین والمنافقین، نہ آپ اطاعت کریں کافروں کی اور منافقوں کی۔ تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم بھی جو ہیں ہمارے آس پاس جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، کافر کا مطلب ہمیشہ نان مسلم نہیں ہوتا جو یوزولی ہم ایک براڈر لیول پر لے لیتے ہیں۔ کافر انکار کرنے والا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرتا ہے اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو ولا تطیع کافرین، کافروں کی آپ اطاعت نہ کریں اور منافقوں کی بھی اطاعت نہ کریں۔ وہ جو بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یا اللہ کے دین کے خلاف جو بھی ہمیں بولتا ہے نا، اس کی ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ایک۔ اور دوسرا یہاں پر مومنوں کے ایک طرف خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، یہ سورہ حجرات کی آیت ہے، پہلی آیت پڑھ کر سنا رہی ہوں میں، یا ایھا الذین آمنو، یہ مومنوں کے لیے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہ آپ آگے بڑھیں، بین یدی کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھیں، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے۔ اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھیں کا مطلب کیا ہے؟ فزیکلی کہ رسول اللہ اور رسول سے آگے چلنے کا مطلب، آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو لمٹس طے کیے ہیں، جو حدود ہمیں بتائے ہیں، اس سے آگے نہ بڑھا جائے۔ تو یہ ہمارے جو گھروں میں جو ہوتا ہے کہ ایک عورت دین پر عمل کرنے کے لیے اسٹرگل کرتی ہے، اور باقی سارے باہر والوں کو تو چھوڑ دیجیے، نان مسلمس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، نیوز میں آم، آ جاتا ہے، یونیورسٹی میں آ جاتا ہے، ابھی کیس کورٹ میں پہنچ جاتا ہے کہ فلاں یونیورسٹی میں حجاب نکالنے کو کہہ دیا گیا، برقع لو نہیں کر رہے، تو ہمیں اتنی بڑی آفت لگتی ہے۔ لیکن گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ گھر کے اندر ایک بہو ہے، ایک بیٹی ہے، ایک ماں ہے، ایک بیوی ہے، وہ دین پر عمل کرنا چاہتی ہے، اور تو اس کے خلاف کتنے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ اور رسول سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ ہمیں اپنے آپ کو بھی چیک کرنا ہے، اور پھر یہ بات دوسروں تک بھی پہنچانا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے آ، احکام سے آگے نہ بڑھنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ تو یہ موقع دیکھ کر نا تب تب گھروں کے اندر اس طرح کے آڈیوز کو سنیں، اس طرح کے ویڈیوز کو رکھیں جہاں پر اسکالرز بتا رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور خود ہی لے کر بیٹھ جائیں قرآن کو۔ شروع میں نا اچھے انداز میں ہی آپ وہ کیا کہتے ہیں، ایک بنیاد ڈالنے کی کوشش کریں۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ ہم آپ سے جو ہے نا اتفاقی کر رہے ہیں، ہم اسلام فالو کرنا چاہتے ہیں، آپ اسلام فالو نہیں کریں، میرے اور آپ کے درمیان کوئی دیوار ہے، نہیں، بلکہ ان کے ساتھ زیادہ محبت سے پیش آئیں، زیادہ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، تاکہ آپ کی طرف ان کا دل تھوڑا نرم ہو۔ پھر آپ نا اسی محبت کے ساتھ نا تھوڑا ہم ایوری ڈے ایک 10 منٹ، بس ایک 10 منٹ ہم روز قرآن پڑھ لیا کریں، قرآن حدیث پڑھ لیا کریں۔ تو آپ پڑھنا شروع کریں، بتانا شروع کریں، بالکل اس کا انہیں اندازہ نہ دیں کہ آپ ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں۔ آپ پہلے ان کے رنگ میں ہی تھوڑا رنگیں، جاتے ہی یہ نہ بتائیں کہ میں بہت اسلامک ہوں، آپ ان اسلامک ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو بھی سکھائیں، اپنے بیٹوں کو بھی بتائیں کہ نئے رشتے جب بنتے ہیں تو فوراً فوراً لائن نہ کھینچیں، بلکہ تھوڑا ان کے رنگ میں رنگتے ہوئے پھر انہیں اپنے رنگ میں رنگ دیں، بالکل انہیں پتا بھی نہ چلے کہ کس طرح سے وہ آپ نے انہیں اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ اور ہمارا کون سا رنگ ہونا چاہیے؟ صبغت اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ۔ ہم کسی کے طرف کیا محنت کر رہے ہیں؟ انہیں دین کی طرف لانے کی محنت کریں، ان پر اس طرح جتانے کی محنت نہ کریں کہ آپ تو بڑے گنہگار ہیں، آپ دیندار ہیں نہیں، بس ہم دیندار ہیں، ہم اپنے بچوں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں۔ نہیں، آہستہ آہستہ، ہمیشہ تعریف کے ساتھ ہی شروع کریں۔ آپ تو ماشاءاللہ بڑی صبر والی ہیں، بڑی اللہ کا خوف رکھتی ہیں، تو پھر آپ کو قرآن پڑھنا پسند بھی آتا ہوگا نا، ہم قرآن پڑھتے ہیں، بالکل ان کی تعریف کر کے ہی نا ان کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ یہ والا ہتھیار نا میں نے تھوڑا اپنایا ہے کہ جس سے بھی مجھے
अपनी नसीहत कोई करनी होती है ना, उससे पहले मैं उनकी तारीफ बहुत करती हूँ कि माशाल्लाह आप तो बड़े सब्र वाले, आप तो बड़ा अल्लाह का डर रखते हैं, खौफ रखते हैं। या आपका जब मुझे हालांकि सामने वाले से ये भी कहना हो ना कि आप बहुत जोर से बोलते हैं, तो मैं बस इतना ही कहती हूँ कि माशाल्लाह आपकी तो बातचीत करने का सलीका ढंग बहुत अच्छा है। कभी कभी बस गुस्से में आपकी आवाज बड़ी हो जाती है, बस इसको निकाल देना आप, तो वो भी आप बहुत ना गोया कि 100% है। किसी को और भी मुझे कुछ कहना होता है ना, तो मैं कहती हूँ माशाल्लाह आप तो पूरे डायमंड है, बस थोड़ा सा तराशने की जरूरत है ना इधर उधर से, और बस इतना ही कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लें, या बस अपनी ये लहजे को सही कर लें, या फला मामला सही कर लें। यानी कि किसी को भी कुछ कहना हो ना, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे अंदाज में, कभी ये भी कंपेयर करती हूँ कि बिल्कुल आप किसी रोज की तरह हैं, खूबसूरत सा फूल है, देखने में भी खुशगवार है, खुशबू भी देता है, बस लेकिन वो जो डाली में उसके कांटे हैं ना, उसकी तरह आपकी दो तीन हैबिट्स है ना इस तरह से हैं। बस उसको निकाल देना, तो फिर आप में तो कोई कमी ही नहीं है, आप तो बहुत ही अच्छे हैं। इसी तरह से कहकर ना, चाहे 10-25 ऐप मैंने बता दिए हों, लेकिन सामने वाले को पता नहीं चलता है। तो हो सकता है कि आपको भी ये आइडिया वर्कआउट कर जाए। तो इंशाल्लाह वक्त खत्म हो रहा है, आप में से एक बहन कोई शेयर कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ शेयर करना चाह रही हैं, तो मैं थोड़ा ये 3 मिनट का वक्त है, मैं देना चाह रही हूँ। कोई अपना हैंड रेस करके कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, तो जरूर करें। जी, आप कुछ है तो आप हैंड रेस करें, तब तक मैं कंटिन्यू करती हूँ, किसी ने किया। जी शबाना, सॉरी 1 मिनट में। बाजी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, जी, बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, हमारी ना आंटी है, उनके हम्म। घर में वो है, जैसे चिराग करते थे ना, तो मम्मी और सब एक ही हैं। अब रात हम गए तो ये कहने लगे भैया जुमरात आ रही है, मैं अपने घर जाऊंगी। अब हमारे भाई हैं उन्हीं के बेटे, तो वो भी माशाल्लाह इसी दीनी लाइन में आ रहा है। तो हंसने लगे, बाजी हम लोग बस दुआ कर सकते हैं इन लोगों के लिए, और इसके अलावा क्या करेंगे। सही बात है, सही बात है। हमारा हाँ, काम तो बस बस पहुंचा दुआ देना है, हिदायत। और हाँ दुआ करना है बस। बस हाँ अपने आप हाँ को उसमें हाँ इन्वॉल्व नहीं करना है। हाँ 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 हाँ, सही कह रही हैं। मम्मी भी बस इसी तरह की हैं, बस ये कहती हैं कि हाँ, पर बड़े बूढ़े वो थे ना, हम्म। गलत थे ना, हम सही हैं 4-4 दिन के, इस तरह की बातें करती हैं। तो बस ये ना, फिर क्या करें, अल्लाह से दुआ करते रहते हैं, अल्लाह से कि अल्लाह सही हिदायत बात दे है। हम सबको। जी। जी सादिया, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अगर चांस है तो जवाब देंगे। सादिया, अनम्यूट हुआ, ट्राई करें। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi वालेकुम wabarakatuh। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बाजी, वो बिदात का बोल के बताए ना, तो जैसा हम हमारे से पहले बिदात हो चुके हैं, जैसे हम्म। नमाज का तरीका भी हमको गलत मालूम था। हम्म। तो हम गलत तरीके से नमाज हुए पड़े थे, तो उसके फिर अब हम जब असल इल्म आ गया जी हमको, जी तो जी। हम अब उस तरीके से पढ़े, तो जो पहले के नमाजें हुए थे तो उसके ऊपर माफी होंगी हमारी, जी या उसके बिल्कुल मार्क्स बिल्कुल। हमारे। जी बिल्कुल। हाँ, ऐसे जो सहाबा ने नमाज भी एक सवाल पूछ लिया था, तो अल्लाह ताला जी उसमें भी जवाब आ गया है कि इससे पहले जो नाइल में किया गया है वो नमाजें भी कबूल हो जाएंगी, और लाइल में जो गुनाह हो गए हैं उस पर माफी भी जरूर रहेगी। तो अल्लाह ताला बहुत जी ज्यादा ही इंसाफ करने वाले हैं। जी, जज़ाकल्लाह खैर। भैया का जज़ाकल्लाह। तो ये जो लोग होते हैं ना जो बिद्दतों को मानते हैं, इनको किसी कुरान की क्लास में आप रेगुलरली एवरीडे उनको एक्सपोज करें सुनने का। मैं कह रही हूँ ना कि ऐसे आकर आप बताएंगे ना, एक टाइम में एक बात वो असर नहीं करेगी। जी शबाना, शायद क्या है, खत्म हो जाए वक्त, फिर भी बताएं आप।